आप सड़क से गुजर रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, आपके बच्चे गलियों के अंदर खेल रहे हैं, या फिर आप अपने किसी काम को पूरा करके अपने घर लौट रहे हैं या घर से जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप कितना सुरक्षित हैं, या फिर आपके ऊपर कोई हमला होने वाला है। और ये हमला डॉग यानी डॉग अटैक के जो मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये सवाल सीधे तौर पर खड़ा हो रहा है। क्योंकि कोटा और कोटा के कई इलाकों में इस तरह से डॉग अटैक के जो मामले हैं, दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कई बच्चे जो हैं गली के अंदर खेलते हुए शिकार हुए, तो कोई जो वाहन चालक है, जो दोपहिया वाहन चलाने वाले हैं, वो जो है अस्पताल पहुंच गए। और इन सब के बीच अब ये बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि कार्रवाई होती नहीं है, लोग परेशान हैं। फिलहाल कोटा के विज्ञान नगर इलाके में हम हैं और लोगों से उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना बड़ा डेंजर होता है जब उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, जब वो कहीं जा रहे होते हैं। आप लोग जब सड़क पर गुजर रहे होते हैं या बच्चे खेल रहे होते हैं, तो डर रहता है कि कुत्ता हमला कर देगा, क्योंकि इस इलाके से कई के नीचे बैठे होते हैं वो कुत्ते और एकदम से सडनली निकलते हैं और हमला कर देते हैं। स्पेशली जब वो उनका ब्रीडिंग टाइम होता है, बेबीज होते हैं उनके पास, तब वो बहुत हमला करते हैं। लास्ट ईयर भी यहाँ 37 लोगों को इसी रोड पे काटा था। और बच्चा जब वहाँ स्कूल से आता है तो उसको बस वहाँ उतारती है, वो डॉग के डर की वजह से वहाँ खड़ा रहता है घंटा घंटा भर उसको, क्योंकि हम लोग होते नहीं है घर में, ड्यूटी वगैरह चले जाते हैं, तो वो डर की वजह से वो वहीं बैठा रहता है। कोई बंदा आता है तब वो उसके साथ आ पाता है, अदरवाइज वो बच्चा बहुत परेशान होता है। आप बता रहे थे कि आपके फादर को भी जो है वो डॉग ने अटैक किया था। मेरे फादर को काटा हुआ डॉग ने, मेरी मदर भाभी को काटा हुआ डॉग ने। डॉग से तो बहुत ज्यादा परेशान है हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमने कई बार एप्लीकेशन लिखी हुई है, पकड़ने वाले आते हैं तो उससे पहले प्रेमी आ जाते हैं, पकड़ने नहीं देते। तो इस वजह से परेशान तो बहुत है। मोहल्ले में है 2-4 डॉग ऐसे हैं जिनको चिन्हित करा हुआ जो काटते हैं, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है निगम की तरफ से कहीं भी सही। सर, किस तरह से इन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए सिस्टम को, प्रशासन को किस तरह से जो कार्रवाई है वो करनी चाहिए, ये आप थोड़ा बताएं। सर ये इसके लिए ये करना चाहिए, जैसे जो परेशानियां बहुत रहती है इस कारण से, तो आप टाइम टू टाइम इनको है ना डॉगीज को या तो कैच करके कहीं दूर ले जाके छोड़ें, ताकि लोग और जो बच्चे स्कूल से आते जाते हैं उनको थोड़ी इससे राहत मिले। बच्चे काफ़ी परेशान हैं, उनको बच्चों को भी खूब काटा। यहाँ से सारे स्कूल पास ही हैं, तो बहुत सारे डॉग यहाँ पर हैं और बच्चे निकलते नहीं हैं, डर जाते हैं, मकानों में घुस जाते हैं दूसरों के। तो कम से कम उनको इतना ये रखें कि टाइम टू टाइम उनको पकड़ के कहीं दूर छोड़ा जाए, ताकि लोग राहत पाएं। लेकिन आपके इलाके में तो एक नहीं दर्जनों घटनाएं हो गई, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो सवाल तो सिस्टम पर ही सीधा खड़ा होता है। कार्रवाई खाना पूर्ति करने के लिए होती है। कभी एक बार कोई डॉग पकड़ने आ जाते हैं, फिर उनको पता नहीं रास्ते में ही छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। दिन ब दिन इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। अगर यही हालत रही तो कुत्ते तो यहाँ रहेंगे और हमें जंगल जाना पड़ेगा। तो देखिए, जो आवारा डॉग हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनकी आबादी है, वो बढ़ रही है। और ऐसे में किसी भी तरह का कोई मेजर स्टेप नगर निगम की तरफ से या सरकारी स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर नहीं लिया जाता। ऐसे में हालात चिंताजनक हैं, लोगों में डर है, होना लाजमी भी है। क्योंकि बच्चे खेलते हैं, गुजरते हैं, या फिर परिवार जब गुजरता है तो निश्चित तौर पर जो आवारा कुत्ते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं, और ऐसे में उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब होता है। वो घायल हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचना पड़ जाता है, और उनके सामने जो है वो एक बड़ी विपदा आन पड़ती है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा।